जा कहाँ रहा है? मैं कहाँ जा रहा था? मैं कहीं नहीं जा रहा था। मैं तो यहीं आ रहा था, तुम्हारे पास। देखा, मेरी प्यारी सी राधा आई है बरसाना से वृंदावन तक मेरी सहायता के लिए। अच्छा, हाँ काकी, मैंने सोचा आज आपके साथ मिलकर भोजन पका लूं, किंतु पकाने का लाभ तब ना जब कोई भूखा हो। मैं हूं ना। देखो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, भोजन ही नहीं है। हाँ, तू दाऊ के साथ जाके बैठ, मैं और राधा तेरे लिए भोजन लेके आते। जा। जी वही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आ रही हूँ। राधा, चलो शुरू करते हैं। क्या हुआ? कान्हा, मैया ने कभी मेरे भोजन में इतना विलंब नहीं किया। पर ये राधा जब से रसोई में घुसी है तब से सारे कार्य विलंब से हो रहे हैं। न जाने मेरा भोजन कब आएगा। दाऊ, सही है। सोचिए ना, इतना विलंब आज क्यों हो रहा है? कदाचित राधा आपके लिए कोई स्वादिष्ट व्यंजन बना रही होगी। व्यंजन? हाँ। क्या क्या हो सकता है व्यंजन में? सोचिए सोचिए। सोचता हूँ। जैसे जैसे मालपुआ हो सकता है, रसमलाई, राजभोग। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दाऊ। अब और प्रतीक्षा नहीं होती। लीजिए, खाइए। खीर आई है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आज तो आनंद आएगा। दाऊ, ये खीर मैंने विशेष आपके लिए बनाई है। हैं? इस दिन तुम ही हो ध्यान में, हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे, तुम श्वास के। इतनी स्वादिष्ट खीर बनी है मैया, प्रीत हो तुम, आनंद आ गया। मनमीत हो कान्हा, मेरे मनमीत हो। तुमने खाई? लल्ला, तुझे खिलाए बिना मैंने कभी खाया है क्या? क्या हुआ? वो काकी, कृष्ण मुझसे पूछ रहा था। मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। नहीं नहीं काकी, रुकिए, मुझे भूख नहीं है। क्यों? वो माँ बाबा भी मेरी राह देखते होंगे ना, तो उन्हीं के साथ भोजन ग्रहण कर लूंगी। थोड़ा सा तो खा के जा। नहीं काकी, बिल्कुल मन नहीं है। खाना? वैसे राधा भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती है। और देखो देखो देखो, मैया के साथ पट्टी भी कितनी अच्छी है। और अब जब सब कुछ कुशल हो गया है तो इस अवसर का लाभ उठाओ कान्हा। ये समझे, मैया से अपने विवाह की बात क्यों नहीं कर लेते?
लो खाना। कृष, तुम ठीक तो हो? खांसी क्यों? लो, जल पियो। धन्यवाद। जैसे ही मैंने विवाह की बात छेड़ी वैसे ही तुम्हें खांसी आ गई। कौन सा खेल खेल रहे हो अभी? मैं खेल खेल रहा हूँ। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? कहना मैं सब जानता हूँ और तुम्हारी ये चतुराई मेरे समक्ष नहीं चलेगी। मैं चतुराई कर रहा हूँ आपके साथ। अरे आपके साथ चतुराई करने की भी क्या आवश्यकता है? मेरा तात्पर्य ये है कि... एक क्षण रुको। तुम उपहास उड़ा रहे हो मेरे? नहीं 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 उड़ा रहे। नहीं नहीं, मेरा तात्पर्य ये था कि मेरे दाऊ हो आप, तो मैं आपके सामने चतुराई क्यों? उड़ा रहे हो तो उड़ाओ खाना। पर राधा एक अच्छी लड़की है और भोजन क्या स्वादिष्ट भोजन बनाती है काना। फिर मेरी समझ नहीं आ रहा है कि ये विवाह करने में समस्या क्या है। दाऊ, आपका विवाह ना हम किसी हलवाई के साथ करें, है ना, जो पाक कला में निपुण हो। दिन भर रात भर खाना बनाते रहे, अभी दिन भर रात भर खाना खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, यही विवाह होता है ना। आप समझ नहीं रहे। किसी से विवाह इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कन्या भोजन बनाने में निपुण है। विवाह के पवित्र संबंध में जुड़ने से पूर्व उस संबंध को समझना आवश्यक है दाऊ। क्या आप समझ रहे हैं? फिर चतुराई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाए तो मैं ही जाकर सबको सब कुछ बता दूं। क्या बताओगे? सब कुछ नहीं, क्या बताओगे? अब वो तुम वहां देख। नहीं, क्या बताओगे दाऊ? काकी, मैं आपकी कुछ सहायता कर दूं? नहीं राधा, ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है। यशोदा, वो कल बाजार भेजे जाने वाला सारा माखन तैयार है ना? नहीं, पर रात तक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। क्या देर रात तक काम करते रहना होगा मैया को? ऐसा कब तक चलता रहेगा? कोई बात नहीं बलराम, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं मैया, ऐसे कब तक करते रहेंगी आप? अब समय आ गया है कि कोई मैया की सहायता करे, कोई उनका भी हाथ बटाए। एक ऐसा साथ जो सदैव मैया का हाथ बटाए, जो मैया की सेवा कर सके प्रतिदिन। क्यों राधा, उचित कह रहा हूं ना मैं? बल, बहुत से काम पड़े हुए हैं, बिल्कुल समय नहीं है। जो कहना है स्पष्ट रूप से कहो। ठीक है, फिर स्पष्ट ही कह देता हूं कि मेरे विचार से अब समय आ गया है कि इस घर में एक बहू को लाया जाए।